जी ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ ਤੇ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਦਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਦਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸੋਚੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰਾ 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਿੱਟੂ ਹੋਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ? ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਬਲਿਕ बैठी है, पब्लिक है, सब जानती है। बीजेपी कह रही है अगला नंबर पंजाब का जीतने का। सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। किसानों की धरती है यह, योद्धियों की धरती है, फकीरों की धरती है, साहित्यकारों की धरती है। पंजाब के लोग ऐसे झांसे में नहीं आते। पंजाब के लोग जो हैं वो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, बहुत सियाने लोग हैं और वो देख के परख के वोट डालते हैं। ऐसे नहीं, इससे पहले भी बीजेपी जो है 1 सीट है उनके पास और लोकसभा की तो है ही नहीं। तो पंजाब में भूल जाएं कि वो SIR कर लेंगे या नकली वोट बना लेंगे, असली वोट जो है काट देंगे या नकली असली काट देंगे किसी पार्टी की। फिर उसके बाद ये वो तिमका इमका जो भी इनको आता है काम बंगाल में किया होगा या बिहार में, मुझे नहीं पता। लेकिन पंजाब जो है वो स्टेट अलग स्टेट है, पंजाब का कल्चर और है। देखो स्पीकर साहब ਨੂੰ बुलाया गया, विचार वटांदरा लिखिਆ ਉਹਦੇ 'ਚ कि विचार वटांदरा करना, कर ਲੈਣ ਜੀ विचार वटांदरा। विधान सभा ने पास किया कानून। ਇਹ तो गल थोड़ी ਹੁੰਦੀ कि सानू क्यों नहीं पूछा जी। पहला आप ही तो उन्होंने अकाल तख्त साहब का ਆਪਦਾ ਹੀ जुलाई 2024 का एक मता ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ है कि ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੋਨਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਨਿਕਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਸੀਟ ਜੋ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, पर काउंटिंग की प्रक्रिया उत्थे रोकी गई सी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो बंगाल के पूरे नतीजे आए हैं एक तरीके से बीजेपी के लिए बम्पर जीत के तौर पर आए हैं। जहां तक हमारी बीजेपी RSS वालों से जो बात हो रही थी वो खुद इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नंबर्स इतने ज्यादा हाई जाएंगे। उनको ये जरूर था कि बहुमत से वो आएंगे, यहां पर अपनी सरकार बनाएंगे तो 160 170। लेकिन अभी जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं उसमें आपको बता दें कि 200 का आंकड़े के पास है बीजेपी। और यही नहीं, जो TMC है उसका आंकड़ा लगातार कभी गिरता है कभी बढ़ता है। 1-2 सीट के आगे पीछे जरूर यहाँ पे वो जो है एक फाइट चल रही है उनके लिए। सबसे अहम बात यह है कि खुद जहां भवानीपुर है वहां पे खुद शिवेंदु अधिकारी भी और साथ ही ममता बनर्जी भी खुद पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं कि राउंड्स में काफी थोड़ी लेट लतीफी हो रही है। तो इसका जायजा लेने के लिए खुद ममता बनर्जी जो है वो पोलिंग स्टेशन पहुंची। और देखिए जिस तरीके से भवानीपुर से ममता बनर्जी भी और शिवेंदु अधिकारी भी दोनों ही जैसे पहुंचे हैं, उसके बाद उस काउंटिंग स्टेशन के बाहर भारी फोर्स तैनात कर दिया गया है। अब ऐसे में बीजेपी को देखिए एक मॉरल बूस्ट तो जरूर मिला है, क्योंकि जिस तरीके से एक सत्ता परिवर्तन हुआ है, एक बदलाव की राजनीति आई है, उससे आने वाले जो विधानसभा चुनाव होंगे बाकी राज्यों के बाद, चाहे पंजाब की करें हिमाचल की करें, ऐसे में बीजेपी के हौसले इस वक्त काफी बुलंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह भी साफ है क्योंकि पंजाब का एक थोड़ा अलग माहौल है। लेकिन अब जिस तरीके की राजनीति चल रही है और जिस तरीके से भगवंत मान भी सामने आए हैं, वो सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जो पंजाबी लोग हैं वो अपनी सूझबूझ के साथ ही वोट करेंगे और जो बीजेपी के झांसे में आने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो नतीजे आए हैं, ये जो आंकड़े आए हैं, क्या ये वाकई विधानसभा चुनावों पर असर डालते हुए नजर आएंगे।
मोनिका, ये भी जानना चाहेंगे, जो काउंटिंग की प्रक्रिया थी वो वहां पे रोकी गई थी। हालांकि बताया जा रहा था कि 20 राउंड होने हैं काउंटिंग के, उसमें से 12 राउंड की जो काउंटिंग हो चुकी है। तो अब कुछ जानकारी सामने आई है कि अब काउंटिंग जो है शुरू की गई है दोबारा से? देखिए, अभी फिलहाल जो अंदर की स्थिति है वो आपको बताएं कि 12 पहले राउंड थे, लेकिन अब 13 राउंड जो है उसकी खबर आ रही है सामने कि 13 राउंड पूरे हो चुके हैं और 7,000 मतों से जो ममता बनर्जी हैं वो अभी फिलहाल आगे चल रही हैं शुभेंदु अधिकारी से। तो ऐसे में क्योंकि देखिए मार्जिन जो है 7,000 का एक 15 साल की सीएम के लिए बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। ये भी एक कहीं ना कहीं घात है ममता बनर्जी के लिए कि वो जो मार्जिन का जो आंकड़ा है 7,500 या 7,000 भी अगर जाता है तो ये पता चलता है कि कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी ममता बनर्जी के प्रति, जो लोगों ने उनको इतने मुश्किल से जो कहे कि जो कम लीड है वो लेकर चल रही है, क्योंकि 15 बार की सीएम रही है, अपने काम को लेकर वो आगे आती रही है। लेकिन बीजेपी लगातार इस बार जो एक एजेंडा लेके चल रही थी, खुद शुभेंदु अधिकारी का भी अगर आपने बयान सुना होगा प्रीति, तो यही आया था कि जितने भी तमाम सनातनी थे उन्होंने बंगाल में बीजेपी को वोट किया है। और जब वोटिंग परसेंटेज था जिसमें हम कह रहे थे कि वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा है तो किसके पक्ष में, तो ये जाहिर सी बात है अब स्पष्ट हो गया है कि जो रुझान भी अब सामने आ चुके हैं कि बीजेपी को तो स्पष्ट बहुमत मिल ही रहा है, लेकिन ये जो एंटी इनकम्बेंसी ममता बनर्जी के अगेंस्ट थी वो बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाती हुई नजर आई है। बंगाल के साथ साथ हम बाकी जो राज्य है वहां की भी स्थिति जानना चाहेंगे कि असम में जो भाजपा है वो फिर से आ रही है। तो वहीं अगर बात करें विजय थलपति की, तो वो टीवी के 2 साल पहले की पार्टी है, तो उनकी तरफ से बहुत कह सकते हैं कि बहुत भारी मात्रा में उन्हें जीत हासिल हो रही है, बड़ी वोटों से वो जीत रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु की सबसे पहले बात कर लेते हैं। टीएमके की पार्टी जो सिर्फ 2 साल पहले आई, विजय थालापति जिस तरीके से उनको कहा जाता है एक सुपरस्टार, एक एक्स फैक्टर वो लेके चल रहे थे इन चुनावों में, उनकी रैलीज में लाखों लोगों की भीड़ देखी गई। और देखिए जैसे ही ये नतीजे सामने आए, उनके फैमिली के जो सेलिब्रेशन हैं वो सब देखने को मिला, किस तरीके से लोग खुश हो रहे थे। देखिए ये उनके पिता ने भी संकेत दे दिए कि अगर हमें सरकार अगर गठबंधन में बनानी पड़ी तो वो कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ये उनके पिता की तरफ से संकेत जरूर आ गए हैं। बात कर लेते हैं असम की प्रीति, तो देखिए यहां पर बीजेपी थोड़ा स्ट्रांग होल्ड रख रही थी। हालांकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि इस बार कुछ फेरबदल हो सकता है, लेकिन फिर एक बार जो है बीजेपी यहां पर अपना मत बनाती हुई नजर आई है। सबसे ज्यादा देखिए जो पूरी कंट्रोवर्सी हुई, पवन खेड़ा की बात करें, हेमंत बिस्वा की बात करें, ये हमने देखा था कि किस कदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तल्खी नजर आई थी। पवन खेड़ा के पीछे पूरी पुलिस पड़ गई थी असम की, और उसके बाद कहा गया था कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन हालांकि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। 100 का आंकड़ा अगर आप बात करें प्रीति, तो बीजेपी असम में 100 का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में एक इतना बम्पर जीत जो जिस तरीके से बीजेपी को मिल रही है वो उनके लिए काफी लाभदायक हुई है। और देखिए यही बात है कि 6:30 बजे आपको बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में खुद प्रधानमंत्री भी आएंगे, गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, तमाम जितने कार्यकर्ता हैं उनके प्रति यहां पर आकर उनको संबोधन करेंगे, उनका धन्यवाद किया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए जिस तरीके की तमाम मेहनत, 3 से 4 महीने की मेहनत थी पूरी बीजेपी की। आप हमारे साथ बने रहिए।